ओम जय श्री राधे कृष्णा जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। सुख सागर तृतीय स्कंद 27वां अध्याय। भगवान कपिल देव जी द्वारा सांख्य योग का ज्ञानो उपदेश। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, अब मैं सांख्य योग का ज्ञानो उपदेश करता हूँ, जिसे तुम मन लगाकर सुनो। इस ज्ञान को अधिक उत्तम समझकर तुम किसी दूसरे से मत कहना, क्योंकि यह ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। तुम समस्त सांसारिक बंधनों को झूठा जानो, उन्हें कभी सत्य नहीं जानना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं यह शंका हो कि सब सांसारिक माया झूठी ही है, तो फिर जप, तप, यज्ञ तथा अधर्म की बातें भी झूठी ही हो सकती है। सो ऐसा नहीं जानना चाहिए। धर्म एवं अधर्म की बातों को सत्य ही जानना चाहिए। यह जगत झूठा है, परंतु मनुष्य जो पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनका फल उन्हें सुख दुख के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक मनुष्य जंगल में लकड़ी काटकर उसका बोझ अपने सिर पर रखकर बेचने के लिए चला जा रहा था। मार्ग में जब वह दोपहर की गर्मी के कारण थक गया, तब एक पेड़ के नीचे जाकर उसने अपने सिर पर रखे हुए ईंधन के बोझ को उतारकर धरती पर रख दिया। तत्पश्चात वह पास के एक कुएं से जल पीकर वहीं पर बैठकर आराम करने लगा। इतने में ही उसने देखा कि एक घुड़सवार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ जल पीने के लिए उस कुएं की ओर चला आ रहा था। उसे देखकर लकड़हारे के हृदय में यह विचार प्रकट हुआ कि यदि मेरे पास भी घोड़ा होता तो मैं भी उस पर बैठकर इसी प्रकार चलता। यो पैदल ही सिर पर बोझ रखकर चलने से तो धूप में पैर जलते हैं। इसी सोच में वह लकड़हारा कुएं की जगह पर सो गया। तब उसे स्वप्न में घोड़ा मिल गया। जब वह घोड़े पर सवार हुआ, उसे दौड़ाने लगा तो वह घोड़े से गिर गया। उस सपनावस्था में जब वह उछला तो कुएं में गिरने के कारण उसके हाथ पांव टूट गए। इसीलिए ये माता, जिस प्रकार उसको घोड़ा मिलना मिथ्या और कुएं में गिरने से चोट लगना सत्य हुआ, उसी प्रकार संसारी सुख को तो मिथ्या स्वप्नवत जानना चाहिए, परंतु पाप करने से मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, इसे सत्य ही जानना चाहिए। जब लोगों ने उस लकड़हारे को कुएं से निकालने की कोशिश की, उस समय कुएं के अंदर से ही वह बोला, जब स्वप्न में घोड़े पर चढ़ने से ही मैंने यह फल पाया है, तो जो लोग नित्य घोड़े पर चढ़ते हैं, वे न जाने किस गहरे कुएं में गिरकर दंड पावेगी। हे माता, जो मनुष्य संसार में रथ, वस्त्राभूषण, स्त्री, मकान इत्यादि का सुख पाकर यह समझता है कि इस समस्त सुखों को मैं अपने पुरुषार्थ से भोग रहा हूँ, तो उसका यह समझना भारी अज्ञान है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना किसी को सुख नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही दुख भोगना पड़ता है। परंतु जो मनुष्य उस सुख को भगवान कृपा से प्राप्त हुआ समझकर उसमें लिप्त नहीं होते और अपने वर्ण तथा देह का धर्म जानकर किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसे कभी भगवान का दंड नहीं भोगना पड़ता है। भगवान कपिल देव जी के मुख से इस ज्ञानोपदेश को सुनकर देवहूति बोली, हे महात्मा, आपने जो यह कहा कि इस देह को आत्मा पुरुष से अलग जानना चाहिए, सो यह तो बहुत कठिन मालूम होता है। बिना नेत्रों से देखे उस पुरुष को अलग कैसे जाना जा सकता है। यह पुरुष तो देह में ऐसे व्याप्त है जैसे कि दूध में घी और अग्नि में तेज रहता है।
अतः आप कृपा करके मुझे इसका भेद पृथक पृथक समझाइए। यह सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, इस बात पर ज्ञान दृष्टि और गर्म चक्षुओं द्वारा देखकर दोनों प्रकार से विचार करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि जब श्री नारायण जी का चमत्कार शरीर से निकल जाता है, तब हाथ, पैर इत्यादि इंद्रियों के होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए इस बात को साक्षात नेत्रों से देखा जाता है कि उस आत्मा पुरुष के न रहने पर देह किसी काम का नहीं रहता। मनुष्य की यह गति देखने के कारण ही तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि आत्मा पुरुष शरीर से अलग है। जैसे विषयी मनुष्य के पास संपत्ति देखकर उसके धन और धर्म को वेश्या अनेक तरह से नष्ट कर देती है, वैसे ही मेरी माया धर्मात्मा पुरुषों के समीप जाकर उन्हें कई प्रकार से छलने का उपाय रचती है। उस समय जो लोग मेरी शरण में रहते हैं, उन पर उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा मेरे चरणों से प्रकट हुई। जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। श्री कपिल देव जी द्वारा इस ज्ञान को सुनकर देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैंने आपके कथा अनुसार आत्मा को शरीर से अलग तो समझ लिया, परंतु मेरे मन का ऐसे शीघ्रता पूर्वक संसारी माया जाल से अलग होना एवं श्री हरि के चरणों में अनुरुक्त होना बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस दिन से आपके पिता तपस्या करने के लिए वन में गए हैं, उस दिन से मैं उन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूल पाती हूँ। मेरा हृदय उन्हीं की चिंता में लगा रहता है। अतः आप कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे ज्ञान तथा मुक्ति सहज में ही मिल जाए। तब कपिल देव जी बोले, हे माता, मैं तुम्हें भक्ति योग का सरल मार्ग बताता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। श्री नारायण जी से मिलने के लिए यदि कोई व्यक्ति अपने मन को धीरे धीरे लगाता है, तो उसे मुक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार की कोई मनुष्य तीर्थ यात्रा के लिए घर से निकले और प्रतिदिन चलता रहे, तो वह किसी न किसी दिन अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच ही जाता है। इसी तरह जब कोई पथिक मार्ग में थकने के बाद किसी से यह पूछता है कि ठहरने का ठिकाना अभी कितनी दूर और है, जब उसे यह मालूम होता है अभी थोड़ी दूर और है, तब वह थका हुआ होने पर भी उसी स्थान पर जैसे तैसे पहुंच ही जाता है। परंतु यदि उसे यह पता चले कि अभी ठहरने की जगह बहुत दूर है, तो वह थक कर वह ठहर जाता है। इसी तरह मैं तुमसे कहता हूँ कि भक्ति, पूजा, व्रत, नियम, कथा, कीर्तन आदि परमात्मा प्राप्त करने के सुगम मार्ग है। पूजा भी कई प्रकार की होती है। उनमें एक पूजा तामसी है, जिसमें मनुष्य अन्य लोगों को बुरा एवं स्वयं को भला बनाने के लिए माया फेरता है और अपने मन में किसी शत्रु के मर जाने की कामना करता है। दूसरी पूजा राजसी होती है, जिसमें श्री नारायण जी के नाम पर मनुष्य से वस्त्र, धन, मिष्टान, सुगंध आदि लेकर उसे स्वयं काम में उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग अपने शालिग्राम और लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति को सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य लोगों से पूजवाते हैं, अथवा अन्य मनुष्य के घर में जो शालिग्राम की मूर्ति होती है, उस पर भक्ति एवं श्रद्धा नहीं रखते हैं। तीसरी सात्विक पूजा है, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए की जाती है। चौथी भक्ति निर्गुण है, इसमें मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रखी जाती। इस भक्ति के अलावा यज्ञ, तप, पूजा, दान, व्रत आदि जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, वे सब परमेश्वर के नाम पर अर्पित कर दिए जाते हैं और उनके बदले में कोई इच्छा नहीं रखी जाती है। हे माता, मेरी कथा और कीर्तन सुनते समय जो भक्त करुणा के स्थल पर रो देता है,
तथा हर्ष के स्थान पर आनंद विभोर हो जाता है, उसे देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ और अपने मन में सदैव यह विचार करता हूँ कि मैं उसे भक्त को प्रसन्न करने के लिए कौन सी वस्तु दूँ जिससे उसके ऋण से उऋण हो सकूं। इस तरह के भक्त जीवन मुक्त होते हैं। ओम जय श्री राधे कृष्णा जी।